कोई ऐसा टेस्टर तैयार कर सकते हैं जो बहुत कम करंट को भी महसूस कर सके? बिल्कुल। उसके लिए हमने बरक़िरों के मक़नातीसी असर का इस्तेमाल करके एक टेस्टर तैयार किया है। आप किसी इस्तेमालशुदा माचिस की खाली डिबिया, उसकी ट्रे लें, उसके अतराफ़ एक मौसिल तार लपेटें, उसके एक किनारे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ें। बैटरी के दूसरे टर्मिनल से हमने एक वायर से ये स्टोव पिन जोड़ा है और जो मौसिल का दूसरा किनारा है उससे मैंने दूसरा स्टोव पिन जोड़ा है। अब जब दोनों स्टोव पिन्स को मैं छूती हूँ तो आप यहाँ देखिए मक़नातीसी सुई में होने वाले इन्हिराफ़ को। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हिराफ़ क्यों हो रहा है? क्या इस इन्हिराफ़ की तशरीह कर सकते हैं हम? मक़नातीसी सुई उस वक्त मुनहरिफ होती है जब कोई दूसरा मक़नातीस उसके क़रीब आए, या उस वक्त भी इन्हिराफ़ होता है जब कोई बरक़िरा ले जाने वाला तार उसके क़रीब हो। हम यहाँ पर इस टेस्टर की मदद से मुख्तलिफ़ रक़ीक़ में इन टेस्टर्स को गुजार के देखेंगे कि कौन से रक़ीक़ बरक़िरों के अच्छे मौसिल हैं और कौन से बरक़िरों के कमज़ोर मौसिल हैं। उसके लिए मैंने लिया है लीमू पानी। इस लीमू पानी में जब मैं टेस्टर को गुजारती हूँ तो आप सुई में होने वाले इन्हिराफ़ पे गौर कीजिए। इन्हिराफ़ हो रहा है यानी ये बरक़िरों का अच्छा मौसिल है। हर मर्तबा आप इन रक़ीक़ में डुबोने पर दूसरे रक़ीक़ में डुबोने से पहले इसको पानी में अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें। पानी में अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया है। अब इसमें डालूँगी, अब मैं विनेगर में इसको डालूँगी। विनेगर में मैंने इसको दाखिल किया है। देखिए विनेगर में होने वाला रिएक्शन किस तरह हमें बुलबुले नज़र आ रहे हैं, है ना। अब हम सुई का इन्हिराफ़ देखेंगे। सुई में इन्हिराफ़ हो रहा है यानी ये भी बरक़िरों का अच्छा मौसिल है। फिर से इसको हम धो लेंगे। अब मैं इसे दूध में डुबोऊंगी। टेस्टर को डुबोएंगे नल के पानी में। इसमें भी बहुत से नमकियात होते हैं नल के पानी में भी जो बरक़िरों का ईसाल करते हैं। आप सुई के इन्हिराफ़ को देखें, थोड़ा सा इन्हिराफ़ उसमें हो रहा है ना। अब हम इसको डुबोएंगे शहद में। शहद में डुबोने पर सुई में कोई इन्हिराफ़ वाक़ई नहीं हुआ क्योंकि ये अपने अयान्स में तहलील नहीं होता। अब मैं इसे धो के तेल में डुबोऊंगी, पकवान के तेल में। यहाँ पे भी हमें सुई में कोई इन्हिराफ़ नज़र नहीं आता। ये भी अपने अंदर से बरक़िरों को गुज़रने नहीं देता। तो इस तरह से हम रक़ीक़ को बरक़िरों के अच्छे मौसिल और बरक़िरों के कमज़ोर मौसिल में दर्जाबंदी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रक़ीक़ को बरक़िरों के अच्छे मौसिल और कमज़ोर ईसाली रक़ीक़ में दर्जाबंदी करनी है। तो हमने क्या क्या लिया था? लीमू का रस, सिरका, नल का पानी, खुर्दनी तेल, दूध, शहद वगैरह हमने लिया। आप और भी रक़ीक़ लेकर तजुर्बात कर सकते हैं। लीमू का रस, मक़नातीसी सुई में इन्हिराफ़ होता है या नहीं हुआ? हाँ। ये कैसा मौसिल है? अच्छा मौसिल है, कमज़ोर मौसिल? तो ये एक अच्छा मौसिल है। सिरके में भी मक़नातीसी सुई का इन्हिराफ़ हुआ, हमने अभी देखा। ये भी कैसा मौसिल है? अच्छा मौसिल। ये भी एक अच्छा मौसिल है। नल का पानी, इसमें भी मक़नातीसी सुई का इन्हिराफ़ हुआ, हाँ ये भी एक अच्छा मौसिल है। नल का पानी भी, क्योंकि उसमें भी नमकियात पाए जाते हैं, कुछ मादनियात पाए जाते हैं। खुर्दनी तेल, यहाँ पर मक़नातीसी सुई में इन्हिराफ़ होता है, यहाँ पे नहीं हुआ, मक़नातीसी सुई में कोई इन्हिराफ़ नहीं हुआ। तो ये कैसा मौसिल है? ये कमज़ोर मौसिल। फिर हमने दूध में देखा, दूध में मक़नातीसी सुई में इन्हिराफ़ वाक़ई हुआ था, हाँ। तो ये कैसा मौसिल है? अच्छा मौसिल। शहद में मक़नातीसी सुई इन्हिराफ़ पाई या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ, इन्हिराफ़ नहीं हुआ। तो ये कैसा मौसिल है? फिर कौन सा मौसिल कहेंगे इसे हम? वेरी गुड, ये है कमज़ोर मौसिल। तो इस तरह से हम
इन तमाम जो है रक़ीक़ को लेके देखे कि वो क्या बरक़ी के अच्छे मौसिल हैं या कमज़ोर मौसिल हैं।